चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। दोस्तों मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मुझे ऊपर वाले ने एक खूबसूरत बेटा दिया था और वो वापस चला गया अपने पैदा करने वाले के पास। एनीवे चलिए दोस्तों, मैं शानदार एडिटोरियल आपके लिए फिर दोबारा लेकर मैं हाज़िर हूँ और लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल एडिटोरियल। ओके, एंड पीडीएफ वगैरह दोस्तों मैं डाल दूंगा आपके लिए। पीडीएफ जो इसके अंदर वोकैब वगैरह सब कुछ होंगी, मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा। मैं डायरेक्ट जो है ना इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। बहुत शानदार एडिटोरियल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर साहब ने। लेट्स रीड दिस वन। सेल, बेच दो सम एकर्स, कुछ ज़मीनें बेचो। यानी एडिटर साहब गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि चूँकि अभी इंडिया में हालात ठीक नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है एडिटर साहब ने मशवरा दिया है कि आप जो है वो कुछ अपने ज़मीनों को जो गवर्नमेंट के पास है उनको बेच करके जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सकती है। क्योंकि लैंड एसेट्स जो है यानी ज़मीनों की जो जायदाद है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एंड इट्स एजेंसीज और उसकी एजेंसीज की रन इनटू लाख्स ऑफ एकर्स, वो कई एकड़ के करीब है। ठीक है, लैंड एसेट का मतलब होता है ज़मीन की संपत्ति। रन इनटू लाख्स का मतलब होता है लाखों तक पहुंचना, यानी लाखों एकड़ में है वो। ठीक है, रन इनटू दौड़ता है लाखों ऑफ एकड़ में, मतलब ये है कि लाखों तक पहुंचती है वो, क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो कहीं ना कहीं पहुंचते ही हो। तो ये जब आप इसकी मैपिंग करेंगे या आप देखेंगे तो लाखों एकड़ में पहुंचती है। कह रहे हैं कि सेलिंग सम, कुछ ज़मीनों को बेच करके, कैन ईज, वो आसान कर सकता है दोस्तों फिस्कल प्रेशर नाउ, यानी जो आपकी बिजनेस वाला जो प्रेशर है, जो फिस्कल प्रेशर बोलते हैं बिजनेस वाला, यानी पैसों के बाद पैसों का जो दबाव कम करना होता है ना, फिस्कल प्रेशर, यानी बिजनेस वाला जो प्रेशर होता है, यानी पैसों वाला जो प्रेशर होता है उसको जो है वो कम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों। और इफ़ मिनिस्टर, कह रहे हैं कि मिनिस्टर ने है फैसला, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें। इफ़ यू आर एबल टू सी, no you cannot see, so I'll make it a little bit smaller. Okay, so let's read this one guys. If ministers, कहने के ministers ने have decided, फैसला कर लिया कि सफ़र करेंगे वही नहीं smaller convoys, यानी छोटे छोटे कॉन्वॉय में। जैसे आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लगी होती है। तो मिनिस्टरों ने यह फैसला किया है कि हम लोग जो है गाड़ियों की लाइनों को कम करेंगे। जैसा कि यहाँ के PM ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये आग्रह किया है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि पेट्रोल को कम खर्च करें, सोना को तो ख़रीदना ही नहीं है। इस तरह के तो बहुत सारे अधिकारियों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। एंड और ब्यूरोक्रेट्स जो है, यानी जो अधिकारी लोग हैं, समझे नहीं, ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं? अफसर, यानी और मैं सफ़र का फैसला, ठीक है, अधिकारी बिना ज़्यादा हवाई यात्रा किए काम चला रहे हैं। ठीक है, आर कंडक्टिंग बिजनेस, अपने काम कर रहे हैं, कंडक्टिंग बिजनेस विदाउट लॉगिंग एयर माइल्स, यानी हवाई यात्रा के, यानी बगैर लॉगिंग एयर माइल्स का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों बार बार हवाई यात्रा करना। समझ में आता है? ये पूरे का मतलब हो गया बार बार हवाई यात्रा किए बगैर। उन्होंने कहा कि भाई हम ज़मीन से सफ़र करेंगे। ठीक है, वी कैंट कंप्लेन। अब जब अधिकारियों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, कन्वेंस की, तो उन्होंने जब ये फैसला किया है तो अब हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। हमें भी वी कांट कंप्लेन, हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। कह रहे कि फॉर फ्रुगैलिटी, देखिए ये नया वर्ड शायद आपके लिए हो सकता है। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है दोस्तों कम खर्च करना। ठीक है, कह रहे कि कम खर्च करना इज़ ऑलवेज अ वर्चू, ये हमेशा से जो है ना अच्छी बात रही। वर्चू का मतलब होता है अच्छा गुण रहा है, आदमी को कम खर्च करना चाहिए। नॉट जस्ट इन अ क्राइसिस, सिर्फ परेशानी की बात नहीं कि परेशानी हो जब इंसान कम खर्च करे, हमेशा कम खर्च करना चाहिए इंसान को। जैसा कि जॉर्ज एलियट ने, एलियट जो भी है दोस्तों, कहा है कि ऑफ अ वेल्थी फैमिली, मालदार लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, अमीर परिवार के बारे में कहा था कि वे जो है नमक की एक चुटकी भी बेकार नहीं जाने देते थे, है ना। दे नेवर, कह रहे वो उन्होंने सफ़र नहीं किया, यानी परेशानी नहीं उठाई। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, यानी एक नमक की चुटकी को भी परेशान नहीं किया, यानी मतलब टू बी वेस्टेड, कि उसको इस तरीके से परेशान किया जाए कि उसको बेकार कर दिया जाए। यानी नमक की जो एक
चुटकी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको परेशान नहीं करते हैं। किस तरीके से परेशान नहीं करेंगे कि उसको फेंका नहीं जाएगा, जो उसका काम है उसका काम लिया जाता है। समझ में आता है दोस्तों? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है कभी कभी, बाकी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ईजी हिंदी लिखने में मशहूर है, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया है दोस्तों, इंडिया का नाम लग गया तो इनका मेंटेन इनको जो है ना इंटरनेशनल लेवल वाला बरकरार रखना पड़ता है। तो ये ना ज़्यादा मुश्किल लिखते हैं ना ज़्यादा आसान लिखते हैं, इनका जो लिखने का अंदाज़ है वो पूरा मॉडरेट है। कह रहे द बिलीव दैट, कहने कि ये जो इस बात का जो यकीन है ना, कह रहे कि बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जैसा होता है, ये सोच पूरी दुनिया में मानी जाती है। द बिलीव दैट मनी के सेव्ड बचाया हुआ जो पैसा है दोस्तों इज़ अ मनी, वो एक ऐसा पैसा होता है अर्न जिसको अर्न किया जाता है, यानी जो जिसको आप बचाते हैं पैसा वो ऐसा है कि जिससे आप उसको आपने कमाया। इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल, ये पूरी दुनिया में ये गुण माना जाता है कि पूरी दुनिया में ये चलता है। सो तो इसे लेट दिस हैबिट्स, कहने कि इस आदतों को हमको चिपका लेना चाहिए। लेट दिस हैबिट स्टिक इवन, यहाँ तक कि जबकि हॉर्मोन्स का जो क्राइसिस जो परेशानी थी दोस्तों वो ख़त्म हो रही है, फिर भी हमें इस पर अमल करना चाहिए कि हमें फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। एंड गुड टाइम्स, और अच्छे टाइम जो है वापस आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हर बैरल ऑफ ऑयल का जो है एवरी इनगॉट। अच्छा, इनगॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? असल में ये इनगॉट है या इनगट भी बोल सकते हैं कि सोने का ठोस टुकड़ा, यानी क्योंकि तेल का हर बैरल और सोने की हर ईंट और खाद की हर बोरी जिसे हम बाहर से नहीं खरीदते वो रुपये को मजबूत बनाती है और उसकी ख़रीदने की ताकत बढ़ाती है। समझ में आता? तो इनगॉट ऑफ गोल्ड, अब दोस्तों पीडीएफ में आपको डाल भी दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फाइल्स में डाल दूंगा, हो सकता है शाम तक मैं डालूं, थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। कह रहे कि गोल्ड की जो सोने की हर एक ईंट एंड एवरी बैग ऑफ फर्टिलाइज़र, और खाद की हर एक बैग, वी डोंट इम्पोर्ट, हमको अगर हम इम्पोर्ट ना करें बाहर से, वो बनाता है रुपये को स्ट्रॉन्गर, रुपीज़ को क्या है दोस्तों मजबूत बना देता है। बूस्टिंग, और बढ़ाता है इट्स परचेजिंग पावर, उसके खरीदने के पावर को। परचेजिंग पावर बोलते हैं दोस्तों खरीदने की ताकत, यानी लोगों के अंदर खरीदने की ताकत ज़्यादा होती है, परचेजिंग पावर लोग ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ कंट्री होती हैं वहाँ पे करेंसी उतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं होती है, लेकिन लोगों के परचेजिंग पावर अच्छी होती है क्योंकि उनकी अर्निंग अच्छी चल रही होती है। बहुत सारी कंट्री में जो करेंसीज जो होती हैं वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे बट लेकिन थ्रिफ्ट इज़ गुड। अच्छा, अब ये सुनिए, लेकिन थ्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? बचत की आदत। करेंगे बचत की आदत ये अच्छी है ओनली उस वक्त तक टिल इट एलिमिनेट्स वेट्स, जब तक कि वो फजूल खर्ची को ख़त्म करे। यानी इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे भी खर्च नहीं कर रहे हो तो वो बचत नहीं, वो बेवकूफ़ी है और वो कंजूसी भी है। करेंगे जब तक के, लेकिन बचत तभी अच्छी है जब वो फजूल खर्ची को ख़त्म ना करे। एलिमिनेट्स वेट्स का मतलब होता है बेकार खर्च हटाना, है ना। अगर वो बेकार खर्च को नहीं हटा रही है तो थ्रिफ्ट बचत की आदत ये गलत है। यानी अगर आप ज़्यादा बचा रहे हो और लोग नुकसान हो रहा है तो ये गलत है। करें कि पुटिंग, रखते हुए एसेंशियल ज़रूरी चीज़ों को ऑन द चॉपिंग ब्लॉक इज सिली। क्या चॉपिंग ब्लॉक का मतलब क्या है दोस्तों? कटौती के लिए तैयार करना, है ना। जैसे आपके पास बड़ा चाकू होता है और कोई सब्ज़ी सामने है तो वो कटौती के लिए कटने के लिए तैयार होती है। कह रहे चॉपिंग ब्लॉक मतलब ख़तरे में डालना, ये मतलब होगा। कहने के ज़रूरी चीज़ों को बंद या कम करना बेवकूफ़ी है ना। पुटिंग, रखते हुए एसेंशियल ऑन द चॉपिंग ब्लॉक इज सिली, बेवकूफ़ी है। शुड गवर्नमेंट कट बैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कट बैक का मतलब यहाँ पे दोस्तों हो गया कम करना, ठीक है। यानी क्या सरकार को पैसे बचाने के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कम कर देने चाहिए? क्या गवर्नमेंट को कम कर दे, कट बैक मतलब कम कर दो और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम से हैं नाउ अभी टू श्योर अप फाइनेंसेस, मजबूत करने। श्योर अप का मतलब होता है फाइनेंस मतलब पैसों की हालत को मजबूत करने के लिए। श्योर अप का मतलब मजबूत करना फाइनेंसेस यानी पैसों की हालत को। तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि इससे नौकरियां, लोगों की कमाई और सामान की मांग कम होगी और अर्थव्यवस्था और धीमी हो जाएगी। नहीं, फॉर दैट, क्यों? इसलिए कि इट वुड हर्ट, वो नुकसान पहुंचाएगा मुलाजमत को, एम्प्लॉयमेंट इनकम को, एंड डिमांड और सामान की
जो डिमांड है लोगों को वो भी कम कर देगा, स्लोइंग डाउन और आहिस्ता कर देगा इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इवन मोर ज़्यादा। इट वुड कह कि इट वुड ऑल्सो डिले, और वो ऑल्सो धीमा कर देगा द प्रोसेस ऑफ मेक इन इंडिया, इंडिया को बनाने का एन अट्रैक्टिव, एक बहुत ही क्या है अच्छा निवेश करने की जगह, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हम इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, ये इसको और अट्रैक्टिव जो है ना उसको कम कर देगा दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइकवाइज इसी तरीके से ओके इसी तरह जो है हमने पहले बहुत ज़्यादा नकद क्या है मदद का विरोध किया था, लेकिन अभी उन्हें रोकने से गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासकर जब खाद की कमी के कारण खेती से जुड़ी चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़िए। लाइकवाइज इसी तरीके वी हैव आर्ग्यूड, हमने बहस की थी या बताया था अगेंस्ट, अच्छा ये चीज़ पढ़ने की दोस्तों, समझे नहीं। बर्गेनिंग का मतलब होता है जो कैश ट्रांसफ़र, नकद जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं लोगों को, नकद जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए हमने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि लोग जो है ना बहुत सारे आपने देखा हो किसी गवर्नमेंट ने वादा किया कि हम 10,000 देंगे, कोई बोलता है 5,000 देंगे। ये जो नकद हम जो ट्रांसफ़र करें लोगों के अकाउंट में इलेक्शन से पहले जो हमने किया था, ये जो इसका जो तेज़ी, बार्गेनिंग मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना जो होता है कैश ट्रांसफ़र बिफोर बट स्टॉपिंग देम, लेकिन अगर हम इनको रोकते हैं दोस्तों अभी वुड इंक्रीज़, वो बढ़ा देगा दोस्तों हार्डशिप, बहुत ज़्यादा परेशानी फॉर पुअर फैमिली, गरीब लोगों के लिए। ठीक है, स्पेशली ख़ास तौर पे व्हेन एग्रीकल्चर की जो कीमतें हैं आर लाइकली टू शूट अप का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना ड्यू टू फर्टिलाइज़र क्रंच। क्यों भाई? फर्टिलाइज़र क्रंच के हिसाब से, यानी खाद की कमी की वजह से। क्रंच का मतलब यहाँ पे कमी, खाद की कमी की वजह से। अच्छा खासा है दोस्तों, चलो हम पढ़ते हैं आपके लिए। चलो लाइक कर दो एक दोस्तों। बार्गेनिंग कैश ट्रांसफ़र का मतलब हो गया, एक्चुअली इसका जो उच्चारण है दोस्तों वो है बर्जनिंग कैश ट्रांसफ़र, जिसका मतलब होता है तेज़ी से बढ़ती नकद या मदद या लगातार बढ़ता पैसों का वितरण, इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना। तो अगर आर्टिकल की कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो यहाँ पे होगा कि सरकार जो गरीबों या लोगों को जो सीधे जो पैसे देने की जो योजनाएं बनाती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस तरह की जो योजनाएं हैं, तो उसको हम ये नहीं कहते कि उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी गरीबों। कहने कि जब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च रोकने की बात आती है तो सिर्फ नैतिक बातें करने से ज़्यादा असर कीमतें बढ़ाने से होती हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स, जब बात आती है कि भाई रेगुलेटिंग कंजम्पशन, यानी रेगुलेट मतलब होता है रूल के हिसाब से चलाएं खर्च को, यानी रादर बजाय इसके के वेस्ट को प्राइस जो सिग्नल है, यानी बढ़ती जो कीमतों की जो चेतावनी है आर मोर इफ़ेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव करने। प्राइस सिग्नल का मतलब होता है कीमतों के जो ज़रिए जो संकेत मिलता है, समझे नहीं। रोकने की बात आती है तो सिर्फ नैतिक बातें करने से ज़्यादा असर कीमतें बढ़ने से होती हैं। ठीक है, प्राइस सिग्नल्स आर मोर इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है देन द मॉरल पोजीशन, जो हम नैतिक बातें करते हैं उससे ज़्यादा जो है उससे कीमतें बढ़ती हैं। यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च रोकने की बात आती है तो सिर्फ नैतिक बातें करने से ज़्यादा जो है असर जो है वो कीमतें बढ़ाने से होती है। प्राइस सिग्नल का मतलब होता है कीमतों के ज़रिए संकेत, और मॉरल पोजीशन का मतलब होता है नैतिक बातें। इसलिए केंद्र सरकार का सोने और चांदी पर आयात जो टैक्स लगाए गए हैं वो 6% से 15% तक बढ़ाने का फैसला अच्छा है। समझ में आता है। सो सेंटर, इसीलिए जो सेंटर का फैसला है टू हाइक प्राइस बढ़ाने का, इंपोर्ट ड्यूटी आयात बढ़ाने का ऑन गोल्ड पर और सिल्वर पर फ्रॉम 6% से लेकर 15% इज़ अ गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया। इट विल नॉट ओनली, ये सिर्फ ये नहीं कि इट विल नॉट कर्व डिमांड, ये लोगों की डिमांड को कम करेंगे। लोग देखेंगे यार ये तो सोना तो बड़ा महंगा है तो ख़रीदेंगे भी नहीं लोग ज़्यादा। एंड कंजर्व फॉरेक्स, और विदेशी मुद्रा को जो है बचाना, और पब्लिक वर्क्स यानी सरकारी विकास विदेशी मुद्रा को बचाएगा, बट ऑल्सो लीव मोर मनी इन गवर्नमेंट्स हैंड, और बल्कि ये कारण बनेगा कि बहुत ज़्यादा पैसे हो जाए गवर्नमेंट के हाथ में फॉर पब्लिक वर्क्स, लोगों के काम के लिए।
वॉच आउट, कह रहे हैं कि हमें ध्यान दीजिए फॉर इंक्रीज स्मगलिंग, बढ़ती हुई तस्करी से स्मगलिंग। दो कि फिर भी ऐसा नहीं कि खाली ऐलान कर दिया और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग जो है स्मगलिंग करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का पब्लिक वर्क्स जो लोगों का जो काम है कुड भी वो हो सकता है की टू सस्टेनिंग ग्रोथ, कि वो बढ़ती हुई लगातार जो तरक्की के लिए इस साल, लगातार बढ़ती हुई तरक्की के लिए कि वो लगातार रहे इस साल, एंड मे बी पार्ट, और हो सकता है पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर एज वेल, जो कि ये अगले साल का एक पार्ट भी बन सकता है। ठीक है, ओके। कह रहे कि और सरकारी विकास कार्य जो है ना इस साल और शायद अगले साल भी आर्थिक बढ़त बनाए रखने की सबसे ज़रूरी चीज़ हो सकती है। की टू सस्टेनिंग ग्रोथ मतलब होता है विकास बनाए रखने की चाबी। क्या, दोबारा सुनिए, कि सरकारी विकास कार्य जो है यानी सरकारी के जो तरक्की के जो काम हैं, अगर इस साल और शायद अगले साल भी आर्थिक बढ़त बनाए रखने की सबसे ज़रूरी चीज़ हो सकते हैं, यानी सरकारी काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो रहना चाहिए, क्योंकि सरकारी काम जब जारी रहता है तो लोगों का बिजनेस भी जारी रहता है, लोग खरीदते भी हैं सामान, सीमेंट्स का क्या क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे सरकारी काम में खाली रोड बनाना नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट इस साल भी फ़ायदा क्या है, महत्वपूर्ण है, की टू सस्टेनिंग, बढ़ती हुई तरक्की का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा दोस्तों, बल्कि इस साल नहीं, अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर एज वेल, अगले साल भी ऐसे ही होगा। तो गवर्नमेंट विल नीड को ज़रूरत पड़ेगी मोर रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा पैसों की। हाइकिंग टैक्स, कहने टैक्स को बढ़ाना इज़ द ईजी वे, बहुत आसान है कि भाई आप टैक्स बढ़ाओ और पैसे लो, विथ वन बिग रिस्क, एक बड़े खतरे के साथ, वो क्या है, रिड्यूस्ड प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, कि वो कम हो जाएगी, निजी जो मांग है लोगों कस्टमर का जो डिमांड है वो कम हो जाए, क्योंकि लोगों देखेंगे यार महंगाई तो इतनी हो रही, कौन खरीदेगा, छोड़ो भाड़ में जाए। इंस्टेड इसके बजाय क्या है कि गवर्नमेंट शुड डस्ट सम ऑफ द आइडियाज़ नीति आयोग हैज़ फ्लोटेड, कह रहे कि इसके बजाय क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा, इसके बजाय जो है सरकार को नीति आयोग की जो है पिछले कुछ सालों के सुझावों पर फिर से काम करना चाहिए। अच्छा, डस्ट सम आइडियाज़ का मतलब होता है पुराने सुझावों को फिर से निकालना। डस्ट मतलब हटा, जो पुराने सुझाव उस पर जो है क्या बोलते हैं, धूल पड़ चुकी थी, उसको हटा करके दोबारा जो है उस पर बातचीत किया जाए। समझ में आता है? तो गवर्नमेंट शुड डस्ट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ नीति आयोग, जो कि हैज़ फ्लोटेड, जो कि तैर रहा है, यानी वो आइडियाज़ खाली तैर रहे लेकिन को उठा नहीं रहा ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से, तो उसको उस आइडिया को दोबारा जो है उसको निकाल करके उस पर अमल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से हो गया, जैसे आपको है ना, सच एज जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, दैट कैन, जो कि ला सकता है ब्रिंग इन मेनी लैक्स ऑफ करोड़, कई लाखों करोड़ रुपीज़ ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज़ क्या है, मोनेटाइज्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा बनाया है कम से कम 5.3 लाख करोड़ की कीमत का, ऑफ करोड़ जायदाद से उससे पैसा बनाना शुरू कर दिया। जैसे कॉल ब्लॉक्स हो गए, सच एज कॉल ब्लॉक्स ओवर द पास्ट 5 ईयर, पिछले 4 सालों से। समझ में आता है? यानी मोनेटाइज का मतलब यहाँ पे दोस्तों पैसा बनाना हो गया, वो वाला चैनल वाला मोनेटाइज नहीं, यहाँ पे होगा पैसा बनाना। यानी किसी, जैसे आपकी खाली लैंड पड़ी हुई है उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो आप यू आर मोनेटाइजिंग योर लैंड, यानी आप पैसे से अपने क्या है, संपत्ति से आप जो है पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें क्या है लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लाखों करोड़ में गैस गवर्नमेंट हैज़ बनाया है। जैसे उदाहरण के लिए जो है सरकार ने पिछले 4 सालों में कोयला खरीदने, खादनों से, ठीक है, जैसी मुख्य संपत्तियों से 5.3 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ठीक है, कोर एसेट्स मतलब होते हैं मुख्य संपत्तियाँ, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, करोड़ ऑफ एसेट्स सच एज कॉल ब्लॉक्स, यानी अबे यार जल्दी मिल जा, कोयला खादनों, किधर गया, कोयला खादनों से ओवर द पास्ट 4 ईयर, 4 सालों से। बट कहने के मोनेटाइजेशंस ऑफ नॉन कोर एसेट्स, कोर एसेट्स का मतलब होता है मुख्य साधन, यानी मुख्य ज़मीन, खास संपत्तियाँ। ठीक है, एक कुछ नॉन कोर होते हैं जो कोई ख़ास संपत्तियाँ नहीं होती है, इस पर ख़ास तौर पे जो स्पेयर लैंड, जो पड़ी हुई जो ज़मीनें हैं जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, हैज़ मूव्ड स्लोली, क्या है, जैसे संपत्तियाँ खास कर खाली ज़मीन से पैसा कमाने का काम 2022 में संस्था बनने के बाद भी बहुत धीरे चला है। ठीक है, यानी वो उससे जो पैसा कमाना चाहिए उसके अंदर जो है थोड़ी सी कमी हुई है, डिस्पाइट
इसके बावजूद कि बनाया गया था नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन भी बनाया गया था इन 2022 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग मेजर मिनिस्ट्रीज़, बहुत सारे अधिकारी, जैसे रेलवे की बात करें, डिफेंस सुरक्षा की बात करें, एंड ऑन्स, वो गवर्नमेंट इंडिया तकरीबन ऑन करती है 15,500 स्क्वायर किलोमीटर और रफली या तकरीबन 38 लाख एकड़्स गवर्नमेंट के पास ज़मीनें हैं दोस्तों, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। देयर वाज कहने का प्रपोजल, वहाँ पे एक प्रस्ताव था जो लास्ट ईयर पिछले साल, टू इन कैश, उसको कैश बनाना है 81,000 एकर्स ऑफ स्पेयर कंटेनमेंट लैंड। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों। कंटेनमेंट लैंड बोलते हैं दोस्तों, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन है कैंटोनमेंट लैंड, है ना, यानी सोने की ज़मीन से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए कमाने का प्रस्ताव था। इन कैश का मतलब होता है नकद में बदल देना, है ना, यहाँ पे यानी कम से कम 80,000 करोड़ ऑफ स्पेयर खाली जो है सोने की जो ज़मीन थी कैंटोनमेंट लैंड के, जिसकी कीमत थी 8 लाख करोड़ रुपए, तो उसको जो है इनकैश करने का प्रस्ताव था। इनकैश का मतलब नकद में बदलने का प्रस्ताव था। अब वक्त आ गया दोस्तों कि इस काम को शुरू कर देना चाहिए। सेट इट रोलिंग, कि उसको शुरू कर दो। रोलिंग यानी रोलते हुए, यानी काम को शुरू करना। ये रोल बोलते, जब रोल होता है नहीं गोया के काम शुरू होता है, कहने कि इस काम को शुरू कर देना चाहिए और हमें देखना चाहिए कहाँ कहाँ पे ज़मीनें खाली हैं, उसका भरपूर, या तो आप बाहरी कंपनी को दे सकते हैं, जापान के, अमेरिका के, यूके के, यूएसए के, इवन इंडिया में भी जो लोगों के पास पैसे भरे हुए हैं वो अपने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, चूँकि देखिए दोस्तों, एक भी कंट्री, कोई भी कंट्री जब परेशानी में होती है तो लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तभी ये कंट्री जो है आगे बढ़ती है। अगर लोग जो है अपने अपनी जगह से पैसे निकाल कर इन्वेस्टमेंट करें तो इससे जो है गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, मैं इसका PDF नोट डाल दूँगा और मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।